दिसंबर का महीना छत्तीसगढ़ के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों से भरपूर होने जा रहा। प्रदेश में इस दौरान कई बड़े आयोजन और राजनीतिक कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिनमें केंद्रीय नेतृत्व की सक्रिय उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना देगी। हाल ही में 4 दिवसीय रायपुर प्रवास पूरा कर लौटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनका यह दौरा न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और जनसंपर्क के दृष्टिकोण से भी बेहद अहम माना जा रहा है। शाह 13 दिसंबर को जगदलपुर में आयोजित होने वाले बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दिन प्रदेश सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने का उत्सव भी मनाएगी। ऐसे में यह दौरा राज्य की राजनीतिक हलचल को और अधिक गति देने वाला साबित होगा। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की यह यात्रा कई महत्वपूर्ण संदेश देने वाली है। राज्य सरकार अपने 2 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों को विस्तार से जनता के सामने लाने की तैयारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेंगे। प्रदेश सरकार का दावा है कि पिछले 2 वर्षों में शासन प्रशासन को नई दिशा देने, निवेश आकर्षित करने, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। ऐसे में सरकार 13 दिसंबर को इन उपलब्धियों का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण करने जा रही, जिसमें अमित शाह की उपस्थिति राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही दिसंबर में एक और बड़ा आयोजन तय किया गया है। 22 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आएंगे। यह कार्यक्रम भी प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलब्ध में आयोजित किया जाएगा। नड्डा इस दौरान सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और प्रदेश के समग्र विकास मॉडल का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि उनका यह दौरा आगामी राजनीतिक रणनीति और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ राज्य सरकार के तालमेल को और मजबूत करेगा। दोनों नेताओं की उपस्थिति से राज्य में राजनीतिक चर्चाओं का माहौल तेज होना तय। दूसरी ओर बस्तर ओलंपिक 2025 इस वर्ष प्रदेश की सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। यह आयोजन स्थानीय खिलाड़ियों और आदिवासी परंपराओं को मंच देने का एक बड़ा माध्यम माना जा रहा है। इस वर्ष 11 दिसंबर से संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक की शुरुआत जगदलपुर में होगी, जिसमें लगभग 3500 खिलाड़ी विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक खेलों में हिस्सा लेंगे। गौर करने योग्य है कि अमित शाह पिछले वर्ष भी इस आयोजन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनकी लगातार उपस्थिति यह संकेत देती है कि केंद्र सरकार बस्तर क्षेत्र के विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक सशक्तिकरण को विशेष महत्व दे रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग और पुनर्वासी नक्सली भी शामिल होंगे। यह पहल सामाजिक समावेशन और शांति स्थापना की ओर एक सार्थक प्रयास माना जा रहा है।